नमस्कार, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है सुबह की अहम खबरों का। आजादी के 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले नगर पंचायत भिकियासैंण में रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, डीएफओ अल्मोड़ा महात्म यादव, वन विभाग के कर्मचारियों, वन पंचायत के सरपंच, ग्रामीणों आदि लोगों ने दनपो पुल से बड़ियाली बाजार, खड़ी बाजार, नरसिंह बैंक्वेट हॉल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं लोगों के बीच काफी उत्साह नजर आया। हमारे देश के प्रत्येक युवा को, प्रत्येक बच्चे को, हमारे मातृशक्ति को, बुजुर्गों को, सभी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने किन परिस्थितियों में आज़ादी पाई और उसमें हमारे तिरंगे का क्या योगदान है। तिरंगे को हाथ में पकड़ करके जिस प्रकार हमारे शहीदों ने अपने प्राणों पर खेल करके इस देश की आज़ादी को प्राप्त किया, उसके महत्व को बताने के लिए, युवाओं को उसके महत्व को समझाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और तिरंगा जो हमारा आन बान शान का प्रतीक है, उसे प्रत्येक हमारे स्कूलों में, हमारे सभी सरकारी संस्थाओं में, हमारे जो प्राइवेट संस्था हैं वो संस्थाओं में, और हमारे वन विभाग द्वारा भी बहुत इसमें जागरूकता का कार्यक्रम बहुत अच्छे स्तर पर यहाँ पर किया गया है। इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि इस पर्व के बारे में हम जागरूकता फैलाएं। इस क्रम में रानीखेत विधायक जी के साथ हम लोग संपर्क करके आज यहाँ रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे साथ हमारे वन विभाग के काफ़ी कर्मचारी भी हैं, क्षेत्रवासी भी हैं, तथा विशेष रूप से हम आभार प्रकट करेंगे सरपंचों का, जिन्होंने आज हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में सहभागिता की। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि के फेस 1 और मदरसा इस्लामिया अरबिया कुरान ग्राम बोहाडी में झंडा फहराकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही ध्वजारोहण कार्यक्रम में हजारों की तादाद में पतंजलि में दीक्षा लेने वाले बच्चों सहित मुस्लिम समुदाय और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी शामिल हुए। हम चाहते हैं जब आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो देश की आर्थिक आजादी के बारे में भी हम सोचे और संकल्प लें कि हम सुबह से शाम तक वही उत्पाद प्रयोग करेंगे जो देश के बने हुए हैं, क्योंकि इससे भारत आत्मनिर्भर तो बनेगा। आर्थिक क्षेत्र में हमारे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले जो गिरती जा रही है, मेरी आंखों का सपना तो वो है कि रुपए, डॉलर और पाउंड की कीमत बराबर हो जाए। इसके लिए थोड़ा प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, आर्थिक आजादी मिले। शिक्षा की आजादी के लिए हमारे देवतुल्य श्रद्धेय राष्ट्र श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया और एक बहुत बड़ा काम आजादी के 75 वर्षों के बाद हुआ है। शिक्षा की आजादी का 1835 से चली आ रही मेघालय की शिक्षा पद्धति का अंत होगा और हम भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काशीपुर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, स्कूली बच्चों के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के अलावा सामाजिक संगठनों के सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी काशीपुर अभय प्रताप सिंह और मुख्य नगर आयुक्त विवेक राय ने भी प्रभात फेरी में शामिल सभी लोगों और स्कूली बच्चों का आभार व्यक्त किया है। ये लगातार प्रभात फेरी निकाली जाती है और स्वतंत्रता पहले भी ये वही स्थान है जहाँ से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो यहाँ प्रभात फेरी निकाली जाती थी। आज़ाद होने के बाद सन 48 से ये लगातार इसी तरह है और नगर निगम या नगर पालिका द्वारा ही आयोजित होती है, किसी पार्टी विशेष की नहीं होती है। इसमें हर समाज का, हर पार्टी का, हर जात का, हर धर्म के लोग उपस्थित होते हैं। आज की जो ऐतिहासिक हमारी प्रभात फेरी है, मैं उसके लिए समस्त जनता का, समस्त विभागों का, एसडीएम साहब का, महापौर जी का, नेगी जी का, तहसीलदार साहब का और एमएनए साहब का और उनके स्टाफ का बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है। इस बार हमने इस आयोजन को एक भव्य रूप दिया। यहाँ के समस्त जो सम्मानित लोग हैं वो यहाँ उपस्थित थे, बच्चे उपस्थित थे। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है इस बार हर घर तिरंगा है, उसके तहत ये प्रभात फेरी एक भव्य रूप में निकाली गई और इस अभियान के थ्रू ये जो हर घर तिरंगा का अभियान है
इसको हमने सफल बनाने का पूरा प्रयास किया और आपने देखा आज कि यहाँ जितनी संख्या में लोग उपस्थित थे ऐसा कभी नहीं हुआ और हमारा प्रयास रहेगा कि अगले बार इससे भी हम भव्य एक प्रभात फेरी का आयोजन करें। निश्चित रूप से इस शहर की जनता एकजुट हुई है। 6 बजे लोग जो है यहाँ पे जिस संख्या में आए हैं, जिस उत्साह के साथ आए हैं, बहुत ही अच्छा ये जो है संकेत है भविष्य का। हमारे बच्चों ने जिस तरीके से इसमें योगदान दिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी का, जो भी लोग आए, चाहे किसी भी संगठन से थे, हमारे सम्मानित जो है बुजुर्ग लोग थे, सभी का। बाजपुर में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी मौके पर कोतवाली में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीईओ वंदना वर्मा ने ध्वजारोहण किया, जिसके उपरांत राष्ट्रगान गाया गया। वहीं पुलिस कर्मचारियों ने तिरंगा झंडे को सलामी दी। इसके साथ ही तहसील कार्यालय में तहसीलदार यूसुफ अली ने ध्वजारोहण के उपरांत नन्हे मुन्ने बच्चों को उपहार देकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। जो पिछले एक सप्ताह से अलग अलग कार्यक्रम हम लोग के द्वारा किए गए हैं, जिसमें बच्चों के साथ रैली निकाली गई है, तिरंगा रैली। इसके अलावा पुलिस विभाग की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई है और हमारे जो शहीद स्मारक हैं इनकी साफ़ सफाई भी की गई है। ये सभी कार्यक्रम हमारी तरफ से किए गए हैं। इससे एक जो जुड़त्व की भावना आती है अपने देश और तिरंगे के प्रति, उसको बढ़ावा मिला है। इसी के साथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी लोगों ने अपने घरों भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का रामनगर में पूरे जोश और उल्लास के साथ समापन किया गया। सोमवार की सुबह यह यात्रा पीरूमदारा किसान इंटर कॉलेज से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत की अगुवाई में विभिन्न ग्रामीण इलाकों से गुजरते हुए ये यात्रा रामनगर पहुंची, जहां नगर भ्रमण के बाद पैठ पड़ाव इसका विधिवत समापन किया गया। भारत एक है और अनेकता में एकता भारत की पहचान है और लगातार भाजपा उसको प्रभावित करने की भरसक कोशिश कर रही है। इसीलिए हम समाज स्थापित करना चाहते हैं, मीडिया के साथ बातें साझा करना चाहते हैं और संपर्क करने और देखा अब ये बैठना पार्टी भी है। कांग्रेस की मूल विचारधारा, कांग्रेस की सिद्धांत सर्वधर्म समभाव थे, कौमी एकता, भाईचारा। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालने का इसी कड़ी में आज रामनगर के अंदर इस भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का समापन है। ये यात्रा आज जनता इंटर कॉलेज पीरूमदारा से शुरू हुई है और अपने विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए इस नेशनल हाईवे में अभी पहुंची है। अब जो है आगे लखनपुर तक जाएगी और उसके बाद पैठ पड़ाव में इसका समापन। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर जहाँ पर पूरे देश में हर घर तिरंगा को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वहीं आज़ादी के महोत्सव को लेकर सभी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा भी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका आज रामनगर में समापन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत की अगुवाई में ग्राम पीरूमदारा किसान इंटर कॉलेज से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया और यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए पैठ पड़ाव में पहुंची, जहां इस भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का कांग्रेस ने समापन किया। कांग्रेस के तीनों ही नेताओं ने भाजपा पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि आज जो देश के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। आज महंगाई हो और बेरोजगारी हो जैसे मुद्दे भी आज लेकर जनता परेशान है। उन्होंने बताया कि आज जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, आज अगर देखा जाए तो भारत को तोड़ने का काम सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर पूरे देश और उत्तराखंड के अंदर भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि आज देश की आज़ादी में जो कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसको लेकर भी जो है भाजपा के लोगों को सबक लेना चाहिए और आज झूठी वाहवाही जनता से लूट कर जनता को भ्रमित करने का काम केंद्र और राज्य में बैठी सरकारें कर रही है, जिसका कांग्रेस हर पर मुंह तोड़ जवाब देगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। सुबह की अहम खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।